ज्यादातर लोग जानते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में श्री राम की मुलाकात अपने पुत्रों लव कुश और पत्नी सीता से हुई थी। लोग ये भी जानते हैं कि कैसे अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद सीता ने अपने जीवन का त्याग कर दिया था। राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट आए और महल में उनके लिए एक नया घर बनाया। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि माता सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम के शेष जीवन का क्या हुआ। भगवान राम के जीवन का अंत कैसे हुआ, इसकी जानकारी वाल्मीकि की रामायण से नहीं बल्कि पद्म पुराण से मिलती है। सीता को खो देने के बाद श्री राम ने कई वर्षों तक अयोध्या में शासन किया। उन्होंने अपने पुत्रों को राज्य का कामकाज संभालने के लिए तैयार किया। आपको बता दें कि राम एक आदर्श राजा थे। अपने शासन के दौरान राम ने अयोध्या के लोगों के लिए कई यज्ञ भी किए। अयोध्या की प्रजा पहले से ही राम को अयोध्या का सबसे अच्छा और आदर्श राजा मानती थी। राम ने शरीर का त्याग अपनी इच्छा अनुसार किया। भगवान राम स्वेच्छा से अपना अस्तित्व त्यागने वाले पहले अवतार थे, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श मानव पुरुषोत्तम का जीवन जिया। उन्हें लोगों के सामने धर्म का एक उदाहरण स्थापित करना था। एक रहस्यमय जानवर के हाथों एक हिंसक मृत्यु उनके इस अवतार के लिए उचित नहीं था, इसलिए उन्होंने नदी में समाकर इस अवतार को खत्म किया। तार्किक नजरिए से समझा जाए तो राम का अंत भी विष्णु के पहले अवतारों की तरह ही हुआ। जैसे कि कालिका पुराण में जिक्र है कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बाद विष्णु का वराह अवतार पारिवारिक संबंधों के मोहमाया में फंस गया। उस स्थिति में वराह ने स्वयं अपना जीवन समाप्त नहीं किया, बल्कि देवताओं ने शिव की मदद के लिए कैलाश का रुख किया। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि राम का अंत ऐसे ही हुआ था, फिर भी कुछ लोगों की इससे अलग राय है। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में केवल शिव ही ये काम कर सकते हैं। श्री राम के अंत के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप तक ऐसे और भी कई खबरें यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।